हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारी मुस्कान सोनी माता जी ने क्वेश्चन किया है, हाउ टू अप्लाई भगवत गीता टीचिंग्स प्रैक्टिकली इन लाइफ। हम अपने जीवन में भगवत गीता को प्रैक्टिकली कैसे उतारें। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे पहले तो अगर हम चाहते हैं कि हम भगवत गीता की टीचिंग्स अपने जीवन में उतारें, इसके पहले हमें भगवत गीता आनी चाहिए, है ना। हमने भगवत गीता को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया हो, है ना, हमने उसे पढ़ा हो, है ना, उसे समझा हो, तभी तो हम उसे उतार पाएंगे, है ना। पढ़ा ही ना हो, समझा ही ना हो, तो हम भगवत गीता को अपने जीवन में उतारेंगे कैसे? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने भगवत गीता को एकदम अच्छे से पढ़ा हो, है ना। अब व्यक्ति पढ़ भी अगर ऐसी जगह से रहा हो, कोई पोस्ट वगैरह से, कोई रील शॉर्ट, है ना, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस, कहीं से भी व्यक्ति अगर सीख रहा है, कोई भी पोस्ट वगैरह से, कोई भी कोटेशन वगैरह से, है ना, कोई भी कोट्स, इमेजेस, इन सब में से अगर भगवत गीता को सीख रहा है ना, पढ़ रहा है, उसकी टीचिंग्स को ले रहा है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है एक्चुअली, है ना। क्योंकि कोट्स, है ना, जितने भी कोट्स हैं, पोस्ट हैं, है ना, भगवत गीता के ऊपर तो ज़्यादा ऐसे ही होते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं कि वो भगवत गीता में होती भी नहीं है, और व्यक्ति कुछ भी लिख देता है उसमें, कोई भी मोटिवेशनल कोट उसमें व्यक्ति डाल देता है, एंड नीचे लिखी रहती भगवत गीता से, लेकिन वो भगवत गीता से होती ही नहीं है। कितने ही भौतिकवादी लोग शॉर्ट्स भी बनाते हैं, है ना, उसमें अपना कोई भी मोटिवेशनल कोट कर देंगे वो, है ना, कोटेशन दे देंगे वो, और फिर वो लिख देते हैं कि हाँ भगवत गीता से है, लेकिन वो होती ही नहीं है भगवत गीता से, है ना। कितने ही भौतिकवादी लोग ऐसे शॉर्ट वीडियोस भी डालते हैं, पोस्ट भी डालते हैं, है ना। तो हमें यहाँ से तो पहली बात नहीं सीखना है ना, क्योंकि उसमें व्यक्ति कुछ भी लिख देता है ना। भौतिकवादी भी कुछ भी अपना एक अच्छी अच्छी बातें लिख देते हैं, एंड भगवत गीता से नहीं होता है एक्चुअली। और उसमें कुछ भी लिखा होता है, अहिंसा परमो धर्म का पालन करो, ये करो, इनसे प्रेम करो, अपने चाचा से प्रेम करो, कुछ भी लिखा रहता है उसमें, है ना। तो ये पढ़ के, है ना, समझ के आपने आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको भौतिकता ही मिलने वाली है ना, और कुछ नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले ज़रूरी तो ये है कि हम भगवत गीता को सीख कहाँ से रहे हैं। तो हमें सीखने के लिए, है ना, अपने जीवन में भगवत गीता को उतारने के लिए सबसे पहले भगवत गीता को पढ़ना है, खुद से पढ़ना है हमें, है ना। सबसे पहले भगवत गीता की हम खुद से स्टडी करें, हम खुद से भगवत गीता पढ़ें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ना कि हम कहीं से भी सीखे, कोई भी वीडियो हमने चालू कर दी, कहीं से भी शॉर्ट रील्स पोस्ट, कहीं से भी आप सीख रहे हैं, तो इससे आप अपने जीवन में भगवत गीता को नहीं उतार पाएंगे। और ये गलत है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ रहता है, कोई भी वीडियो कैसा भी शॉर्ट दे देते हैं लोग, है ना। और हमने पढ़ा भी नहीं होता है, तो हमें पता भी नहीं होता हाँ ये गलत है सही है, ये है कि नहीं भगवत गीता में। तो इसलिए हमें सबसे पहले खुद से भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि हम सबसे पहले भगवत गीता को खुद पढ़ना है। सेकंड स्टेप कि अगर हमने अब पढ़ेंगे तो डाउट्स तो आएंगे, तो जो भी डाउट्स आ रहे हैं उससे हमें सीनियर से पूछना है ना। सीनियर से रेलेवेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, ऑसम क्वेश्चंस करने हैं हमें, जो भी डाउट आ रहे हैं, है ना। और इससे क्या होगा कि हमें अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता की मिलेगी। हमने पढ़ तो लिया, थोड़ा बहुत समझ लिया, थोड़ा बहुत, है ना। अब हमें पूरा समझना अच्छे से भगवत गीता, तो इसके लिए हमें सीनियर से, अपने सीनियर से क्वेश्चन करना चाहिए कि हाँ इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा भगवान ने क्यों बोला, है ना। तो भगवत गीता को समझने के लिए, और जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है भगवत गीता की, है ना। हमने तो पढ़ के हमारी जितनी औकात थी हमने समझ लिया, लेकिन अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे सीनियर्स जो भी, हमारे काउंसलर जो भी हैं, तो वो हमें उस चीज़ की डीपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं, जितना हम सोच भी नहीं सकते थे, है ना। तो इससे हमें भगवत गीता समझ में आती है ना। हमने पढ़ तो लिया, अब हमें क्वेश्चन पूछने के कारण अब हमें समझ में आएगी कि हाँ ये बोला गया है भगवत गीता में, ऐसा बताया गया है, ये भाव है, ऐसा भगवान ने बोला है, इसलिए बोला है, यहाँ ये शब्द क्यों यूज किया, क्यों बोला, है ना। तो क्वेश्चन पूछने से हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है भगवत गीता की, हमें एग्जैक्टली तब पता चलता है कि हाँ आखिर बोला क्या है भगवान ने, है ना। पढ़ने पर तो किसी को कुछ, है ना, कुछ पता ही नहीं चलता कि हाँ क्या बोल रहे हैं भगवान, लेकिन पूछने पर पता चलता है कि हाँ भगवान ने क्यों बोला है ना, ऐसा। और ये एक्चुअली मेरे लिए ही बोला है ना, मुझे ही बता रहे हैं ये सामने से, है ना।
तो क्वेश्चन पूछना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी क्वेश्चन आए है ना, उसे हाईलाइट करो, क्वेश्चन पूछो अपने सीनियर से, उसकी अंडरस्टैंडिंग लो। इससे आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता की मिलेगी। और जब आपको भगवद गीता की डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तो इससे आप अपने आप समझ ही जाओगे कि हाँ, अब भगवद गीता को अपने जीवन में कैसे उतारना है। क्योंकि डिवोटीज़ ऐसे आंसर ही देंगे आपको, एकदम ही प्रैक्टिकल आंसर देंगे आपको हर एक चीज़ की, है ना, भगवद गीता को लेकर, है ना, जिससे आप खुद ही समझ भी जाओगे कि हाँ, मुझे इसे कैसे अब अपने जीवन में अप्लाई करना है, तब आप अपने जीवन में उसे उतार पाओगे एकदम ईज़िली, है ना। जैसे मैंने बहुत सारे कुछ ऐसे पॉडकास्ट वगैरह, है ना, कुछ ऐसे सो कॉल्ड डिवोटीज़ के देखे हुए हैं, है ना, जो भौतिकवादी होते हैं और वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी अप्लाई करने के लिए भगवद गीता को कैसे अप्लाई किया जाए, उसमें कुछ भी बता देते हैं एक्चुअली। वो प्रैक्टिकल ही नहीं होता है और उसमें लिखा होता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ भगवद गीता, लेकिन वो प्रैक्टिकल होता ही नहीं, कुछ भी बताते हैं उसमें, है ना। ऐसे बहुत सारी वीडियोज़, शॉर्ट्स कितने ही निकलते हैं भगवद गीता पर। शॉर्ट्स हों, पोस्ट पोस्ट में भी कुछ भी लिख देते हैं। तो इसलिए हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए सीनियर से क्वेश्चन पूछना है और वो हमें अच्छे से समझाएँगे, हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। हम अपने आप ही ये समझ जाएँगे कि हाँ, हमें कैसे इसकी टीचिंग्स को, भगवद गीता की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में उतारना है, तब जाके हमारा भला हो पाएगा, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं माताजी कि सबसे पहले भगवद गीता को एकदम अच्छे से पढ़िए, फर्स्ट स्टेप एकदम अच्छे से समझने का प्रयास करिए एंड जितने भी क्वेश्चंस हों सब अपने सीनियर से पूछिए, आपको उससे अपने आप आइडिया मिलेगा, है ना, और आप अपनी लाइफ में भगवद गीता की टीचिंग्स को उतार पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे माता जी। हरे कृष्ण।